राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों होते हैं श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन, जाने इसका महत्व। वृंदावन में अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दुर्लभ दर्शन देखने को मिलते हैं। जहाँ एक ओर देश भर में अक्षय तृतीया के पर्व की धूम दिखाई पड़ती है, तो वहीं वृंदावन में अक्षय तृतीया का पर्व असीम आनंद और भक्ति भाव से भर देने वाला होता है। दरअसल पूरे साल भर में मात्र अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि अक्षय तृतीया का पर्व हर एक ब्रजवासी के साथ साथ कृष्ण भक्त के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूरे ब्रजमंडल में बांके बिहारी जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों होते हैं वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के दुर्लभ चरण दर्शन और क्या है इसका महत्व। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे होती है अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी की अलौकिक सेवा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों के लिए यूँ तो हर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँचते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं का हुजूम देखने लायक होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर साल में केवल एक बार ही ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसे में कोई भी श्रद्धालु अपने आराध्य के चरणों के दर्शन के अद्भुत पलों को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन से भक्तों का जीवन संवर जाता है। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं सताता और उसके दुख दूर हो जाते हैं। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करने वालों को ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है और स्वयं बांके बिहारी जी उस व्यक्ति के जीवन से एक एक संताप दूर करते जाते हैं और भक्त की झोली में खुशियों का भंडार डालते जाते हैं। एक कथा के अनुसार बांके बिहारी जी का अद्भुत रूप साक्षात राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। स्वामी श्री हरिदास जी ने इन्हें अपनी भक्ति और साधना से प्रकट कर स्थापित किया था। करीब 500 साल पहले जब निधिवन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, तब श्री हरिदास जी दिन भर अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। ठाकुर जी की सेवा करते करते आर्थिक संकट आ गया था। एक दिन स्वामी जी जब उठे, तब उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा देखी। इस मुद्रा को उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। फिर जब जब पैसों की किल्लत होती, तो ठाकुर जी के श्री चरणों से स्वर्ण की मुद्रा निकलने लगी। यही कारण है कि ठाकुर जी के चरणों को साल भर ढक कर रखा जाता है और सिर्फ अक्षय तृतीया के पर्व पर ही दर्शन उपलब्ध होते हैं। माना जाता है कि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने वालों को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ठाकुर जी के चरणों में साक्षात माँ लक्ष्मी का कलश है, जो उन भक्तों के आगे खुल जाता है जो दीन दयाल ठाकुर जी की कृपा की आस में उनके पास बिना मन में कपट लिए दौड़े चले आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के चरणों में चंदन का लेप लगाया जाता है, तो इस कारण से सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। अक्षय तृतीया पर सुबह बांके बिहारी मोर मुकुट कटकाछनी में, तो शाम को चंदन लेपन कर सर्वांग दर्शन देकर भक्तों के मन को मोह लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन होने वाले श्री बांके बिहारी के दर्शन इसलिए भी खास माने जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी दिन भक्तों को उनके चरणों के दर्शन होते हैं। वृंदावन के प्रभु बांके बिहारी के चरणों के दर्शन साल के
मात्र एक दिन अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। परंपरा के अनुसार ठाकुर जी बाके बिहारी जी साल में एक बार भक्तों को चरण दर्शन देते हैं। इस पर्व के अवसर पर श्री बाके बिहारी जी के चरणों में मंदिर के सेवायतों द्वारा 1.25 किलो चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। सुबह और शाम अलग अलग सेवायत चंदन के लड्डू ठाकुर जी को चरणों में अर्पित करते हैं। बाके बिहारी जी को गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लेपन किया जाता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी श्री बाके बिहारी जी को पीले रंग की विशेष पोशाक धारण कराई जाती है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण एवं सर्वांग चंदन लेपन दर्शन होते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए दुर्लभ दर्शन माने जाते हैं। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन, लांग बंधी धोती, सिर से पैर तक स्वर्ण श्रृंगार, सोने, हीरे और जवाहरात से जड़े कटारे, टिपारे, चरणों में चंदन का लड्डू ठाकुर जी के दर्शन को दिव्य बनाते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को सतुआ के लड्डू, केसरिया छेना की खीर, खरबूजा, ककड़ी, शरबत, फल, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, पोस्ता, काली मिर्च, गुलकंद व दूध मिश्रित विशेष ठंडाई का भोग अर्पित किया जाता है। श्री बाके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया पर पाजेब अर्पित करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार विवाह योग्य युवतियां अगर इस दिन आराध्य श्री बाके बिहारी जी के चरणों में पाजेब दान करती हैं तो उन्हें उसी साल में मनचाहा वर प्राप्त होता है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय गुजरता है। इसी कारण से हर साल दर्जनों कन्याएं, युवतियां आराध्य के चरणों में पाजेब धारण करती हैं। तो ये मान्यता है और इसी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इसी कारण से ठाकुर जी के चरणों का दर्शन अति शुभ और अति दुर्लभ माना जाता है। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय।